हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। फ्रेंड्स, आज हम 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, चीन का थ्री गॉर्जेस डैम इतना बड़ा और विशाल है कि उसने अर्थ के रोटेशन को ही स्लो कर दिया है। चाइना के हुबोई में 14 दिसंबर 1994 में इस डैम की शुरुआत हुई और 2003 में यह डैम कंप्लीट हो गया। 7,661 फीट लंबा, 131 फीट चौड़ा और 594 फीट ऊंचा इस डैम के द्वारा 101.6 टेरावाट आवर्स की बिजली बनाई जा सकती है। नंबर 2, जब हम अपनी आंख को बंद करते हैं तो हमें काला कलर नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि एक विशेष प्रकार का रंग दिखाई पड़ता है जिसे आइगन ग्राउ कहा जाता है, जो काले रंग से बिल्कुल भिन्न होता है। नंबर 3, जब साबुन से अच्छी तरह से नहाने के बाद टॉवेल से हम पोंछते हैं तो फिर वह कुछ ही दिनों में गंदी क्यों हो जाती है? क्योंकि टॉवेल से जब हम पोंछते हैं तो हमारे शरीर की डेड स्किन और बैक्टीरिया तथा धूल के कण उसमें जमते जमते कुछ ही दिनों बाद वह हमें गंदी दिखाई पड़ने लग जाती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक बाल्टी पानी में कितने अणु हो सकते हैं? नहीं? तो हम बताते हैं आपको। एक बाल्टी पानी में 3.37 × 10⁻25 अणु होते हैं। यह संख्या पूरी पृथ्वी पर रेत के अनुमानित संख्या के लगभग 4000 गुना ज्यादा है। नंबर 5, क्या आप बता सकते हैं कि सिक्कों यानी कि कॉइन्स में अजीब सी गंध क्यों होती है? वैसे तो सिक्कों या धातु में कोई भी गंध नहीं होती है, पर हमारे स्किन के तेल में उपस्थित 1-octene-3-ene नामक यौगिक के कारण एक विशेष प्रकार की गंध उपस्थित हो जाती है। नंबर 6, रेड ब्लड हमारे और आपके शरीर में होता है, जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लू, ग्रीन और वायलेट कलर का भी ब्लड होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्लू कलर हीमोसाइनिन के कारण होता है, जो कुछ मकड़ियों और घोंघों तथा ऑक्टोपस में पाया जाता है। इसी तरह से ग्रीन कलर का ब्लड कलर क्लोरोक्रूरिन कुछ मेरीन वॉर्म्स और कुछ जोकों में पाया जाता है। वायलेट कलर का ब्लड हेमेरथ्रिन के कारण होता है, जो कुछ ब्रैंकियोपोड्स और पीनट वॉर्म्स में पाया जाता है। अमेजिंग। नंबर 7, घरों में बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टील वूल को जब हम जलाते हैं तो उसका वजन कम होने की बजाय उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आयरन को जलाने पे आयरन ऑक्साइड में वह परिवर्तित हो जाता है और इसी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। नंबर 8, कणों की टक्करों के अध्ययन के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा पार्टिकल एक्सेलरेटर कौन सा है? मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसे महामशीन या दुनिया की सबसे बड़ी मशीन के रूप में जाना जाता है, उसे LHC लार्ज हेड्रल कोलाइडल बोलते हैं, जो 27 किलोमीटर लंबा है और 1998 से 2008 तक इसको कंप्लीट किया गया था। यह स्विट्जरलैंड और जिनेवा की सीमा के बीच में 175 मीटर नीचे बनाया गया है, जिसे 10,000 वैज्ञानिकों ने मिलकर के और लगभग 100 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसे पूरा किया है। पर दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एक्सेलरेटर फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बनाया था, जो माइक्रोचिप के बराबर है। नंबर 9, एजाइड दुनिया का सबसे अस्थिर विस्फोटक है, जो केवल प्रकाश के संपर्क में आने पर ही विस्फोटित हो जाता है। दरअसल इसमें 14 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। जब एक नाइट्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा संचलन में होता है तो दूसरा निम्न संचलन में होता है और इस प्रकार से ऊर्जा के संक्रमण के कारण यह अस्थिर हो जाता है और एक भयंकर विस्फोट के रूप में विस्फोटित हो जाता है। नंबर 10, क्या आप बता सकते हैं कि आपको मिर्च खाने पर तीखी या कड़वी क्यों लगती है? दरअसल मिर्च का कड़वा तीखापन कैप्साइसिन केमिकल के कारण होता है। मिर्च के तीखेपन को स्कोविल स्केल द्वारा मापा जाता है। स्कोविल स्केल 20वीं सेंचुरी में विल्बर स्कोविल ने इन्वेंट किया था। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।